ओके तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 5 की 5th मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हो चुका है। जहां इस मूवी की लेंथ है 1 आवर 58 मिनट, जिसमें हमें मार्वल फैंस को लेकर दो पॉइंट ऑफ व्यूज दिखने को मिल जाते हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं वो फैंस जो इस मूवी को सुपर हीरो के साथ सुपर पावर्स भी देखना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर आते हैं वो फैंस जो इस मूवी को एमसीयू की फ्यूचर मूवी के लिए देखना चाहते हैं। तो आइए इस मूवी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो कान में ईयरफोन्स डाल लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। जहाँ मूवी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो मूवी में दिखाने की कोशिश किया जाता है कि स्टीव रोजर्स के रिटायरमेंट के बाद जहाँ स्टीव रोजर्स सैम विल्सन को अपनी आइडेंटिटी यानी कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी को दे देते अपनी शील्ड को देके। जहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सैम को एज ए कैप्टन अमेरिका की तरह देखना, इस बात को पब्लिक एग्री नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से सैम को बिना किसी सुपर सोल्जर सीरम या बिना किसी गलत राह में चलते अपने आप को प्रूव करना था कि मूवी स्टीव रोजर्स की तरह एक परफेक्ट कैप्टन अमेरिका बन सकते हैं। और इसी स्ट्रगल को हमें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एंड इसके साथ साथ ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी हमें दिखने को मिला। इवन सैम के साथ साथ इस मूवी में यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट हैरिसन फोर्ड यानी रेड हल्क को भी प्रेजेंट किया गया। हालांकि इनका इस मूवी में एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरह रोल था, बट मे बी ये आगे जाकर एमसीयू की अपकमिंग मूवीज के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप इस मूवी को देखोगे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से आपको इतना सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि एमसीयू की प्रीवियस मूवी में जिस लेवल की माहौल हमें देखने को मिल चुका है, जैसे कि मल्टीवर्स, सुपर हीरो प्लस सुपर पावर प्लस कॉस्मिक एंटिटीज, ये वाला माहौल आपको इस मूवी में दिखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस मूवी को देखते टाइम आपको फील होता है कि आप कोई सीआईए एजेंट वाला मूवी देख रहे हो। इवन जिस चीज को लेकर मूवी ट्रेलर में इतना प्रमोशन कर रहा था, वो भी यहाँ पर आपको 10 या 15 मिनट की एक्सटेंडेड कैमियो ही बस दिखने को मिल जाते हैं, और इसी वजह से मार्वल फैन इस मूवी को इतना पचा नहीं पाएंगे। बट इसके बाद भी मूवी में कुछ चीजें हैं जो मार्वल की अपकमिंग यानी फ्यूचर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि सैम विल्सन इज कैप्टन अमेरिका, सेलेस्टियल, रेड हल्क, ऐसे कई सारे। इवन ये मूवी पिछले मूवीज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिक करता है, और उसका जवाब भी हमें इस मूवी में दिखने को मिलने वाला है। तो आइए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है सेलेस्टियल आइलैंड। तो देखो भाई, अगर आपने इटर्नल्स देखा है तो आपको पता हुआ कि सेलेस्टियल यामूट को रोकने के लिए इटर्नल्स ने इसे हिंद महासागर में जमा दिया था, और उसी वजह से इस आइलैंड का नाम हुआ द सेलेस्टियल आइलैंड, जिसका मैसिव साइज और उसका वैल्यूएबल रिसोर्सेज इस आइलैंड के लिए ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ाने लगता है। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान, इवन फ्रांस इस आइलैंड की ओनरशिप, इवन इसके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एडमेंटियम, जो हमने एक्समैन की मूवीज में देख रखा है। इवन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें एडमेंटियम को ऐसे रिसोर्स की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि वकांडा में वाइब्रेनियम, जो वकांडियंस को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्हें प्रोटेक्ट भी करते आ रहा है। तो देखा जाए तो एमसीयू की फ्यूचर्स मूवीज में एडमेंटियम को एज ए इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह में प्रेजेंट किया जाने वाला है। देन सेकंड नंबर पर आता है इस मूवी की एक्चुअल विलन सैमुअल स्टर्न्स, जिसे द लीडर भी कहा जाता है, जो मार्वल कॉमिक की एक सुपर विलन में से एक है, जिसे पहली बार दिसंबर 1964 में टेल्स टू एस्ट्रोनिस में हल्क के एक कट्टर दुश्मन की तरह भी दिखने को मिला है। बाकी इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो स्ट्रैंड इडाहो में एक चौकीदार का काम करता था, और तभी उसकी बॉडी में गामा रेडिएशन का एक्सपोज हो गया था, और इसी वजह से वो एक ग्रीन स्क्रीन प्लस एक सुपर इंटेलिजेंट एंटिटी या के लिए म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे जाकर वो अपना नाम रख लेता है द लीडर। देन बात करें द लीडर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो गामा रेडिएशन के चलते वो हल्क के पास जितने भी लिमिटलेस फिजिकल पावर्स हैं, और उतना ही लीडर के पास लिमिटलेस इंटेलिजेंस दिखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सोच को उस लेवल तक ले जा सकता है जिसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। जिसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देख रखा है कि वो कैसे एक म्यूजिक के चलते पूरी सोल्जर्स को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसके अगेंस्ट यूज करता है। और इसी वजह से अगर आप इस कैरेक्टर को नोटिस करोगे तो उसका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस कैरेक्टर की बात चली रही है तो इस मूवी की क्रेडिट सीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट सीन में हमें स्ट्रैंड को एक जेल में बंधे हुए देखते हैं, जिसे सैम मिलने के लिए जाता है, और वहीं स्ट्रैंड सैम को फ्यूचर में आने वाले बड़ी बड़ी थ्रेट्स के बारे में वार्न भी करता है। तो देखो भाई, इस सीन को देखने के बाद ये तो पता चल जाता है कि जैसे कि इन्फिनिटी सागा में रोनन था, जो थानोस को एक बड़ी थ्रेट की तरह सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा था, तो ये उसी टाइप से डॉक्टर डूम के साथ साथ ऐसे कई सारी फ्यूचर्स विलन को लेकर हिंट दे रहा है। तो यही है मेन रीजन जो एमसीयू की फ्यूचर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बाकी इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।